हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एरीज राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आई होप आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आप लोग एफर्ट करें और खूब मेहनत करें, जिससे आपका ये महीना और भी अच्छा निकले। फिर हम नए साल की तरफ शुरुआत करने वाले हैं, 2025 में जाने वाले हैं। तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। पॉजिटिव रहिए। तो चलिए देख लेते हैं एरीज राशि के लिए, मेष राशि के लिए उनका मंथ कैसा रहने वाला है। तो हम इसमें आपका रिलेशन देखेंगे, कैरियर देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे आपके, और हम आपके लिए ऑब्स्टेकल देखेंगे। आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको किस पर वर्क करना चाहिए। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे जब भी मैं कोई रीडिंग डालूँ तो आपको मैसेज पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और रीडिंग आपसे मिस ना हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें सारी डिटेल लगी हुई है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से चाहते हैं तो वैसे देख सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, उसके लिए भी आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज राशि के लिए। सबसे पहले हम आपका रिलेशन देख लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहने वाली है। मेरे एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी आपके लिए पूरे दिसंबर मंथ में। आपका रिलेशन उनके साथ कैसा रहेगा, अब वो कोई आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे, आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले उनकी फीलिंग आपके लिए देख लेते हैं, उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है। आप पर हमेशा फोकस उनका आप पर ही रहता है। अगर नो कांटेक्ट में चले गए हैं, उन्होंने बात नहीं की आपसे, हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है और आपके पार्टनर आपको काफ़ी ईगोइस्टिक भी लगते हैं। हमेशा आप पर गवर्न करना चाहते हैं, आपको कहते हैं कि आप उनको फॉलो करो। उनका मन होता है तो आपकी लाइफ में आ जाते हैं और उनका मन नहीं होता है तो आपसे बात नहीं करते हैं, चलती उन्हीं की है। तो अभी हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है उनसे, तो वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे मन बना रहे हैं बात करने का, क्योंकि स्टेबिलिटी आपके साथ है, फ्यूचर आपके साथ है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है उन्होंने गलती की है, अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग रहे थे, पार्टनर खुद से होकर आपको सॉरी बोल सकते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से भी वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनते हैं और आपको अपने पूरे कंट्रोल में लेना चाहते हैं। जब उनका मन हो तो आपसे बात करें और जब आपका मन ना हो, जब उनका मन ना हो तो आपसे बात नहीं करते हैं, उतना ही टाइम देते हैं जितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनके मल्टीपल रिलेशन भी हो सकते हैं, उनका और लोगों में इंटरेस्ट है, आपसे वो प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है आपके लिए, प्यार नहीं कह सकते, अट्रैक्शन कह सकते हैं। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है उनके मन में, आपके साथ एंजॉय करते हैं, बात करना उन्हें अच्छा लगता है आपसे, लेकिन जब भी बात करते हैं तो सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, आपकी वो एक बात भी नहीं सुनते हैं और अपनी ही चलाते हैं हमेशा। आप अगर उनकी बात नहीं सुनते हो तो आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसी कुछ फीलिंग दिसंबर के महीने में उनकी रहने वाली है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, या फिर उन्हें कुछ क्लियर करना है आपसे, इस रिश्ते के बारे में कोई क्लैरिटी चाहिए, तो उनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। कम्युनिकेशन आपका बेटर हो सकता है, अगर कम हो रहा था आपका कम्युनिकेशन तो उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से वो आपकी लाइफ में उतना आपको टाइम नहीं दे रहे हैं जितना थर्ड पार्टी को दे रहे हैं।
तो चलिए आपका रिलेशन देखते हैं कैसा रहने वाला है दिसंबर में। मेरे एरीज राशि के व्यूअर्स का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा दिसंबर के मंथ में, उनका रिलेशन कैसा रहेगा। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो अपने आप को आपको हील करना पड़ेगा। आप हो सकता है दिसंबर के महीने में खुद को हील करने के बारे में सोचेंगे, हाई एनर्जी में रहेंगे। आपको मेडिटेशन का पता चलेगा। अगर आपने अभी तक मेडिटेशन ट्राई नहीं किया था तो हो सकता है दिसंबर के महीने में खुद को हील करने के लिए आप मेडिटेशन ट्राई करेंगे, जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और आपके पार्टनर से मीटिंग भी होगी तो अपने मन की बात भी उन्हें बताएंगे। आपको समझ में आ जाएगा। अगर उनसे कोई बात अपनी मनवानी है तो आपको भी अपने मन की बात उन्हें बतानी होगी और उनकी भी सुननी होगी। गिविंग और रिसीविंग दोनों एनर्जी में रहना। तो आपके फ्रेंड इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में काफ़ी लोगों का यहाँ पर गेट टुगेदर भी दिख रहा है। हो सकता है अपने पार्टनर से मीटिंग करें तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल हो, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मानते हैं तो हो सकता है जिस भी पर्सन ने आपको मिलाया हो आपकी शादी होने वाली हो, कमिटेड हो आप उनसे, या फिर अभी अभी मुलाकात हुई है, या फिर आप मैरिड हैं। तो जिसने भी आपकी शादी कराई है, जिसने भी उस पर्सन से मिलाया है, वो पर्सन आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपके जो फ्रेंड हैं उनसे आप उनकी बात करा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप किसी हीलर की मदद ले सकते हैं उन्हें हील करने के लिए। तो आप सपोर्ट लेंगे दूसरों का। अगर अभी तक आप सपोर्ट नहीं लेते थे, आपके अंदर भी अगर ईगो था, आप दूसरों से सपोर्ट लेने में हिचकिचाते थे कि अपने रिश्ते की बात दूसरों को कैसे बताएंगे, लेकिन अब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, आप सपोर्ट लेने को तैयार हो जाएंगे। सेपरेशन तो हो सकता है यहाँ पर आपका कुछ टाइम को सेपरेशन हुआ हो, अभी चल भी रहा हो, आप लोगों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही हो, और अगर हो भी रही है तो हो सकता है किसी बात पर आप लोगों की बहस हो जाए तो पार्टनर के साथ आपकी उतनी ना बने तो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए नो कांटेक्ट हो जाए। दिसंबर महीने में कुछ टाइम के लिए आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है। तो जैसे ही आप हो सकता है फ्रेंड्स की मदद लें तो पार्टनर को अच्छा ना लगे दूसरों को अपने लव लाइफ के बारे में बताना, इसीलिए वो थोड़ा सा आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप अपनी एनर्जी में आपको बने रहना है। तो चलिए उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में। तो यस, वो नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ज़रूर लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। अगर उनका कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है तो कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आप कमिटेड होना चाहते थे, उनसे मैरिज करने के लिए बोला था, तो कोई ना कोई आपको वो इनिशिएट दे सकते हैं, कोई ना कोई नेक्स्ट मूव आपकी तरफ लेंगे, मैरिज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से वो आपकी तरफ इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। लेकिन उनके मन में अट्रैक्शन बहुत है, आपसे मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। तो हो सकता है थोड़ा सा कांटेक्ट में आपके साथ आ जाए। हो सकता है आपको अभी तक ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक कर सकते हैं, आपको छोटा मोटा कोई हिंट दे सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हाँ वो भी आपको पसंद करते हैं, आपसे बात करना, साथ रहना, आपके टच में रहना उनको भी अच्छा लगता है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अब देख लेते हैं आपका कैरियर। एरीज राशि वालों का दिसंबर में उनका कैरियर कैसा रहने वाला है, कैरियर में वो क्या फेस करने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपने कोई जॉब के लिए अगर ट्राई किया था तो वहाँ से आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, आप ग्रो करने वाले हैं, अबंडेंस आएगी। अगर कैरियर के लिए अभी मौके नहीं मिल रहे थे, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, एग्ज़ाम भी दिया था, तो वहाँ रिज़ल्ट मिलेगा, आपके फेवर में होगा। बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ने की सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद से इनिशिएट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ पर कार्ड भी है, लोगों से आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, अपनी बात रखनी आनी चाहिए। आपका हो सकता है इंटरव्यू हो तो आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होंगे,
क्योंकि आप खुद पर फोकस करेंगे। आपको लोगों पर, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि वो कितना ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है, इसीलिए हो सकता है आप पीछे रह जाते हैं। आप लोगों को अपने मन की बात नहीं समझा पाते हैं। आपके जो साथ काम करते हैं उनके लिए आपका बिहेवियर भी काफ़ी हार्श हो सकता है। इस वजह से लोग आपकी बात को उतना नहीं समझ पाते हैं। तो आपको आपसे अपनी बात को क्लियर करके रखना आना होगा। जो बात सिचुएशन पर आपको कहनी है वो उसी समय कहनी होगी, आपको पीछे नहीं कहनी है। तो अगर कोई स्टेप लेना है, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस जॉब में हैं वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, तो नेक्स्ट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिसीजन आपका ही होगा। आप उसके लिए इनिशिएट ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है उसको छोड़कर दूसरे जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप काफ़ी इमोशनल भी रहने वाले हैं अपनी जॉब को लेकर। हो सकता है आप पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको जॉब करना ही करना है, लेकिन आपकी अर्निंग उतनी नहीं है, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, सभी कुछ अच्छा होगा। कोई गुड न्यूज़ आपको जॉब से रिलेटेड मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो जॉब के लिए खुशखबरी आपको मिल सकती है, सभी कुछ अच्छा होगा, जैसा आपने चाहा था वैसी जॉब आपको मिल सकती है। फाइनेंस देख लेते हैं आपके। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेष राशि के व्यूअर्स के फाइनेंस कैसे रहेंगे दिसंबर के मंथ में, उनकी फाइनेंस की कंडीशन क्या रहने वाली है। फोर ऑफ पेंटिकल, तो आप धन की काफ़ी बचत करने वाले हैं। थ्री ऑफ सोर्स, आपने पैसों को सेव करके रखेंगे। आपको समझ आएगा कि आपको पैसा सेव करना है, यहाँ वहाँ बिना बात के खर्च नहीं करना है। तो कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपको मिसगाइड करे। आपको अपने फाइनेंस की ग्रो के लिए थोड़ा सा आपको लोगों की मदद भी करनी होगी, फाइनेंशियल मदद भी कर सकते हैं आप उनकी। अगर कोई आपसे मदद के लिए मांगता है तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझ कर ही स्टेप लेना है। ऐसा नहीं है आपने एकदम से वहाँ पर सारा कुछ दे दिया और आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इतना आपने दान धर्म में पैसा लगा दिया कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आपको सोच समझ कर ही पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से आपके पास कमी हो सकती है पैसों की। हो सकता है घर में किसी की मदर फादर की हेल्थ ख़राब हो जाए, उसमें आपका काफ़ी पैसा लग सकता है। घर में कोई रिनोवेशन का काम करा सकते हैं, उसमें पैसा लग सकता है। तो थोड़ा सा आपको समझ कर ही पैसा लगाना होगा, जिससे चीज़ें आपकी वर्क करती रहें। तो आप जितना देंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो शेयरिंग एनर्जी में भी रहना है। अगर कोई आपकी हेल्प लेता है तो आपको हेल्प करनी है, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से करनी है, ओवर जाकर नहीं करनी है, जिससे आपके पास ही कमी हो जाए, आपको ही मदद की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपके फाइनेंस अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कंजूसी से काम करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी आपको अपने लिए जब खर्चे की बात आएगी तो आप थोड़ा सा कंजूस हो जाएंगे। आप उतना खर्च नहीं करेंगे। आप सोचेंगे इस मंथ नहीं, अगले महीने ये चीज़ खरीदेंगे। तो आपको सेम ऐसा ही करना है। अगर आपको इस मंथ आपने ज़्यादा खर्चा किया है, मान लीजिए इस मंथ आपने गाड़ी ले ली, तो आपके सेविंग तो सारे ख़त्म हो गए। इसीलिए आपको अगले मंथ ही जो कुछ लेना है अगले महीने लेना है। एकदम से इतना खर्चा नहीं करना है, सोच समझ कर ही, प्लान बना कर ही करना है, वरना ऐसी कंडीशन आ सकती है आपके पास कुछ भी ना बचे। तो आपको सोच समझ कर ही काम करना है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए पूरे दिसंबर महीने के लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन अच्छी होने वाली है। दिसंबर में आपकी सिचुएशन अच्छी होगी। अगर अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, तो आपको समझ में आएगा। तो यस, अगर आपने कोई सवाल पूछा है एंजल से, आप लगातार कनेक्ट होना चाहते थे, एंजल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं यस, आपका वो काम ज़रूर होगा, बस आपको पॉजिटिव बने रहना है। तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक होगा। आपकी लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, सभी कुछ आपके फेवर में ही आएगा। बी असर्टिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसके बाद भी आपको पॉजिटिव बने रहना है। आपको होप नहीं छोड़नी है। आप होप रखेंगे तो ये रिश्ता भी अच्छा होगा, कैरियर भी अच्छा होगा और आप भी पॉजिटिव बने रहेंगे। तो चलिए और देख लेते हैं। यहाँ से भी देखेंगे हम दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या करना चाहिए आपको।
यू आर गुड इनफ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हुई है, सब कुछ आपकी लाइफ में ही ख़राब क्यों है, सबकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको नहीं सोचना है ऐसा। आप अपने आप में परफेक्ट हैं, आप यूनिक है। यूनिवर्स ने आपको यूनिक बनाकर भेजा है, तो आपको किसी पर्पज़ से भेजा गया है। आपको उस पर उसी रास्ते पर चलना है। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो उस पर्पज़ को भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने आप को यूनिक समझना है। मेडिटेट एंड कंtemplate, तो मैंने आपको बोला ही था। आप हो सकता है कोई हीलिंग टेक्निक ट्राई करें। अगर अभी बहुत समय से आप सोच रहे थे कि आपको खुद को हील करना है और चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, तो अपने आप को हीलिंग पे लाना है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे आप, तो आपसे मेडिटेशन करेंगे आप। थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ भी आपको फोकस जाएगा आपका। और देखते हैं लक इन और योर साइड, तो लक आपकी साइड है, सभी कुछ आपके फेवर में होगा, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। अगर अभी तक बैलेंस नहीं था तो आपके रिश्ते बैलेंस होंगे, लाइफ में बैलेंस आएगा। कम्युनिकेशन इसकी, तो यहाँ भी आपको बोला जा रहा है आपको कम्युनिकेट अच्छे से करना है, लोगों को अपने मन की बात रखनी है। अगर आप मन से अपने मन में ही सोचते रहेंगे मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे उस पर्सन से ये बोलना चाहिए था, लेकिन जब सिचुएशन चली गई उस बात के बाद आपने सोचा कि अब मुझे ये कह देना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं बोला, तो अब पछताए होत क्या। तो वो आपने कहावत सुनी होगी। इसीलिए आपको उसी समय प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना है। जो बात उस समय कहनी है वो तभी कह देनी है, उस पर्सन के मुंह पर कह देनी है, जिससे वो पर्सन भी क्लियर हो और आप भी क्लियर हो। तो यहाँ पर अपनी क्लैरिटी रखिए अपनी बातों में, जो आप चाहते हैं वो आपको कहना चाहिए दूसरों से। और देख लेते हैं ऑब्स्टेकल, देख लेते हैं। बस मुझे गाइड करें एरीज राशि वालों के लिए ऑब्स्टेकल क्या है, वो अपनी लाइफ में क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या चीज़ उन्हें रोकती है, क्या ऑब्स्टेकल है, उन्हें क्या करना चाहिए। फाइटिंग, तो आप तो स्टार्टिंग से ही फाइटर हैं, यहाँ भी फाइटिंग का कार्ड है, तो आपको फाइटिंग तो करना ही है। कैसी भी कंडीशन हो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप खुद से फाइट करेंगे, लोगों से फाइट करनी है, तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। अगर अभी तक वो स्ट्रेंथ नहीं थी तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। आप कैसी भी कंडीशन थी, लोग हो सकता है कैरियर में आपके पीठ पीछे बहुत बोलते थे, आपके सीनियर्स थे, आपकी उनसे नहीं पड़ रही थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो वहाँ पर भी आप करेज आ रहा है आपके अंदर, उनका सामना कर पाएंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे, वहाँ पर भी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। शेयरिंग, तो अपने मन की बात आपको शेयर करनी पड़ेगी, लोगों से शेयर करिए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको कोई विश पूरी होने वाली है। आप कोई विश पूरी होने के लिए बहुत मेहनत की है, आपकी कोई विश रही है जो आप पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए जो एफर्ट करना चाहिए वो आप करते रहते हैं और हमेशा आपके मन में वो एक ही बात चलती रहती है। तो मेरा कहना ये होगा कि आप थोड़े टाइम को लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को उस कंडीशन के लिए, तो वो विश आपकी पूरी होगी। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस भी आपके रास्ते का ऑब्स्टेकल यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, उस विश को लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जॉब के लिए हो सकती है आपकी वो विश, या फिर आपके रिलेशन के लिए हो सकती है, आप शादी करना चाहते हैं किसी पार्टनर से और वो आपको पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से ये विश हो सकती है आपकी। तो आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं उसी वजह से, तो उसी वजह से ये सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है। तो बिना वजह भी आपको लोगों से फाइट नहीं करना है, हमेशा आपको ऐसा नहीं बने रहना है। आपको बस थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। जब आप खुद पर मेडिटेशन करेंगे, थर्ड आई पर फोकस करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहिए, जिससे जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका माइंड शांत हो जाएंगे, आप चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है ये आप समझ पाएंगे। और जो भी आपकी यहाँ कोई विश लेकर चल रहे हैं, तो आप उसके लिए पॉजिटिव रहिए, थोड़े टाइम को छोड़ दीजिए। जो भी टेक्निक लगाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है या जो भी आप उसके लिए कर रहे हैं, तो उसको थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए उस बात का। हो सकता है आप किसी के बंधन में हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, जैसे आपका कैरियर हो तो वहाँ पर आप बंधे हुए हैं, आपकी डोर किसी और के हाथ में है, तो आपको जैसे चाहे वो नचाता है। या फिर मैरिड पर्सन है आप, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, तो आपके जो पर्सन है वो आपको अपने हिसाब से चलाते हैं, चाहे आप कमिटेड हैं तो भी आपके पर्सन आपको अपने हिसाब से चलाते हैं और अब आप परेशान हो गए हैं, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका बस यही इलाज है, विश आपकी पूरी होगी, यहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। आपको थोड़ा सा अपने मन की बातें शेयर करनी पड़ेंगी, आप फ्रेंड्स बनाइए, लोगों से बातें करिए,
लेकिन ये नहीं है आप फाइटिंग करिए, फाइटिंग नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे बनाइए, फ्रेंड्स ऐसे बनाइए जो आपकी इमोशनल फीलिंग को समझें, उनसे शेयर करिए बात, और स्ट्रेस में मत रहिए उस विश को लेकर, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पर। यूनिवर्स जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे आपको देंगे, आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। आप लेट गो कर दीजिए। उसके बाद थोड़े टाइम रुकने के बाद देखिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तब आप देखिएगा सभी कुछ अच्छा होगा, जैसा आपने सोचा था वैसा रहेगा। और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत सी न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, बहुत सी चीज़ें आप नई नई स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी गलत चीज़ें हुई थी वो सारी ठीक होंगी। तो ये थी आपकी मेष राशि की रीडिंग दिसंबर की। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।